मार्गदर्शन करें। रश्मि मैम, वेलकम बैक। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। ममता मैम। जी, अभी आ रहा है? हाँ, अभी आ रहा है। धन्यवाद सभी मास्टर्स को और आत्मवंदन सभी मास्टर्स को, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मदर टेरेसा माँ के उनके हमारे मैसेज मिले हैं, तो आज हम उनको विजडम भी शेयर करेंगे और उनके मैसेज भी हैं। तो इससे पहले हम 5 मिनट का ध्यान करते हैं। ठीक। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। पिता महापत्री सर, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आदित्य शक्ति को, त्रिदेव त्रिदेवियों को, ब्रह्मांड की समस्त दिव्य ऊर्जाओं को, प्रेम की शक्ति को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उन सभी दिव्य ज्ञान को, उन सभी दिव्य आत्माओं को कोटि कोटि नमन करते हैं। हृदय से उनका स्वागत करते हैं, आवाहन करते हैं उन सभी की दिव्य चेतनाओं को जो आज हम सबसे जुड़ी है। मदर टेरेसा, जिन्होंने अपना जीवन संपूर्ण रूप से सभी के सहायता के लिए, मदद करने के लिए अपना जीवन को अर्पण कर दिया और प्रेम से सभी को गले लगाया। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं उनकी दिव्य चेतना को कि वे आए और हमारे साथ ध्यान करें और हमारा मार्गदर्शन करें। म्यूट कर लीजिए। म्यूट कर दीजिए। एकदम मन शांत कर लेंगे। उन जो भी आज हमें उनके संदेश मिले हैं, उन संदेशों को हम पूर्ण रूप से आत्मसात कर सकें, एक एक शब्दों की ऊर्जा को ग्रहण कर सकें। अभिनंदन करते हैं उन सभी दिव्य शक्तियों का, जीसस का, मदर मैरी का और अपने गार्डियन एंजल्स का, स्पिरिट गाइड्स का, आर्च एंजल्स का, होली एंजल्स का। धन्यवाद करते हैं दिव्य ऊर्जाओं को। आती हुई सांस और जाती हुई सांस से जुड़ेंगे। मन एकदम शांत हो चुका है, कोई विचार नहीं। हम पूरी तरह से स्वीकार भाव में हैं ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद करते हैं ईश्वर को, यूनिवर्स को, इस क्षण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करते हैं अपने गुरु और सभी मास्टर्स का। अपने हाथों को अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। म्यूट कर लीजिए, रागिनी जी म्यूट कर दीजिए। जी मास्टर्स, आज
और रश्मि जी अनम्यूट कर ले अपने आप को। आज मदर टेरेसा उनके मैसेज हैं, लेकिन हम थोड़ा सा उनके बारे में उनका जीवन परिचय दे देते हैं। वैसे तो सभी जानते हैं उनके बारे में, लेकिन जब हम वही है ना, परिचय जब सुनते हैं तो उनकी ऊर्जा भी बहुत होती है। तो दोस्तों, पहले मैं एक फोटो इनका शेयर करना चाहूंगी। जी दोस्तों, मदर टेरेसा आनेजे गोंजा बायोजियो, जो इनका अपना बचपन में जो रखा गया था, माता पिता ने इनका बहुत प्यार से नाम रखा था और बाद में ये मदर टेरेसा हो गई। इनका जन्म 26 अगस्त 1910 में हुआ था, मैसेडोनिया में। दोस्तों, इनका जन्म जब हुआ तो इनके पिता निकोला बोयाजू एक साधारण व्यवसायी थे। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम अग्नेस गोंजा बाजिजू, जो अल्बेनियन भाषा में गोंजा का अर्थ होता है फूल की कली। फूल की कली होता है। और जब वह मात्र 8 साल की थी तभी इनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद इनके लालन पालन की सारी जिम्मेदारी इनकी माता माता ने निभाई। और ये पांच भाई बहन थे। सबसे छोटी यही थी। इनके जन्म के समय इनकी बड़ी बहन की भी उम्र थी, जो 7 साल की थी, और भाई की उम्र 2 साल की थी। बाकी दो बचपन में ही गुजर गए थे। यह एक सुंदर, अध्ययनशील एवं परिश्रमी थी, बहुत परिश्रमी थी, और पढ़ाई में भी अच्छी थी। और इनको गाना बहुत पसंद था, गाना गाना। तो इनकी बहन के पास जो गिरजाघर थे, जो चर्च थे, मुख्य गायिकाएं भी थी। ऐसा माना जाता है कि जब यह मात्र 12 साल की थी तभी इन्हें अनुभव हो गया था कि वो अपना सारा जीवन मानव सेवा में लगाएंगी। और 18 साल की उम्र में इन्होंने सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल होने का फैसला ले लिया। तब इनकी मदर ने समझाया कि ऐसा मत करो, परंतु इन्होंने कहा नहीं। इन्होंने पूरी तरह से मान लिया था कि मैं उस सेवा में ही जाना चाहती हूँ। और फिर वो आयरलैंड गई और वहां पर उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी, क्योंकि अंग्रेजी भाषा जानना बहुत जरूरी था। क्योंकि वहां पर वो अंग्रेजी भाषा सीख के वो फिर भारत में भी जाना चाहती थी सेवा के लिए। और उसके बाद उन्होंने आजीवन का संकल्प ले लिया, आजीवन सेवा का संकल्प ले लिया। और 1900 कहते हैं कि उसके बाद फिर वो जब भारत में आई तो उन्होंने फिर पूरा संकल्प ले लिया कि मुझे यहाँ पर सेवा करनी है। तो उन्होंने कहा, उसमें उन्होंने में लिखा है कि 10 सितंबर 1940 का दिन था, जब मैं अपने वार्षिक अवकाश पर दार्जिलिंग जा रही थी। उसी समय मेरी अंतरात्मा से आवाज उठी थी कि मुझे सब कुछ त्याग कर देना चाहिए और अपना जीवन ईश्वर एवं दारिद्र नारायण की सेवा के करके कंगाल तन को समर्पित कर देना चाहिए। ये उन्होंने बताया, लिखा था। तो उन्होंने फिर सभी की, मतलब कहते हैं कि सेवा भाव इतनी ज्यादा थी कि वो किसी को भी अपना बना लेती थी। मान कहते हैं कि मदर टेरेसा दलितों एवं पीड़ितों की सेवा में किसी प्रकार की पक्षपाती नहीं थी। उन्होंने सद्भाव बढ़ाने के लिए संसार का दौरा किया। उनकी मान्यता है कि मानते थे कि प्यार की भूख रोटी की भूख से कहीं बड़ी है। उनके मिशन से प्रेरणा लेकर संसार के विभिन्न भागों से स्वयं सेवक भारत आए, तन मन धन से गरीबों की सेवा में लग गए। और मदर टेरेसा का कहना है कि कार्य कठिन कार्य है और इसके लिए पूर्ण समर्थन की आवश्यकता है। वही लोग इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं जो प्यार एवं संतावना की जो वर्षा करे।
भूखों को खाना खिलाए, बेघर को शरण दे, दम तोड़ने वाले बेबसों को प्यार से सहलाए, अपाहिजों को हर समय हृदय से लगाने के लिए भी तैयार रहे। तो वो ये मानते थे। और पुरस्कार के बारे में तो क्या कहें, ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो पूरे वर्ल्ड में उनको ना मिला हो। 1931 में पॉप जॉन 23वें के शांति पुरस्कार मिला था, और टेम्पल्टन में फाउंडेशन पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्व भारती विद्यालय ने उन्हें देशिकोत्तम पदवी दी गई, और पद्मश्री मिली उनको 1962 में। और आयर आयर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर की उपाधि प्रदान की गई, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने भी उन्हें डीलिट की उपाधि से विभूषित किया गया था, और उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला 1971 में। और उनको जब पुरस्कार मिला था तो उन्होंने एक और बात कही थी उसमें भाषण में, कि शब्दों से मानव जाति की सेवा नहीं होती, उसके लिए पूरी लगन से कार्य में जुट जाने की आवश्यकता होती है। और उसमें उन्होंने जीवन काल में मिशनरीज ऑफ चैरिटी का कार्य लगातार विस्तृत होता रहा, और उनकी मृत्यु के समय तक यह 123 देशों में 610 मिशन नियंत्रित कर रही थी। इसमें HIV, एड्स, कुष्ठ, तपेदिक के रोगियों के लिए धर्मशालाएं, घर शामिल थे, और साथ ही सूप, रसोई, बच्चों और परिवार के लिए परामर्श, अनाथालय, विद्यालय भी थे। और जब उनकी मृत्यु हो गई 5 सितंबर 1957 में के दिन मदर टेरेसा जी की मृत्यु हुई थी दिल के दौरे से। तो वो कारण था, देह त्याग किया उन्होंने। लेकिन आप जानते ही होंगे कि उनको बाद में सेंट की भी उपाधि मिल गई थी ना, उनको मान लिया गया था। तो और इसमें क्या है, कहते हैं कि वेटिकन सिटी में 1916 में, सॉरी 2016 में इनको सेंट की उपाधि दी गई। और उसमें क्या है कि जो ये तो जीवन परिचय में बता ही रही हूँ, लेकिन इनका जीवन परिचय तो इतना बहुत ज्यादा है, बहुत सारा है, कि हम थोड़े देर में उसको पूरा दे ही नहीं सकते। लेकिन जितना कोशिश की, थोड़ा संक्षेप में बहुत जरूरी था देना भी। पर लेकिन उनकी जो ऑटो राइटिंग हुई है उसमें बहुत कुछ उन्होंने अपने बारे में बताया है। तो मैं वो मैसेज देती हूँ। ये मुझे 4 जनवरी को मिला था, सुबह 8 बजे। वो कहती हैं कि जब मैं आपसे बात तो कहते हैं कि जब मैं आपसे बात करने बैठती हूँ, तो ये मैंने ही लिखा, जब मैं आपसे बातें करने बैठती हूँ तो मैं उन गहराई में चली जाती हूँ, शांति और प्रेम है ईश्वर में, आपसे बातें करना चाहती हूँ, और वो ईश्वर मेरे अंदर ही है। उन ऊर्जाओं को मैं देखकर मुस्कुरा जाती हूँ। आज मैं फिर आपसे बातें करने जा रही हूँ। तो उस आ जाओ मदर टेरेसा जी, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। मैं केवल यही नहीं जानना चाहती कि आपने क्या किया, मैं जानना चाहती हूँ कैसे संभाला आपने मन को, कैसे साधा चरित्र को। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि अ, जब मास्टर्स आते हैं तो हमारी चेतना, अ, जो हम लिख रहे होते हैं, एक्चुअली वो मेरी चेतना बोल रही होती है। मैं बस लिख रही होती हूँ। ऑटो राइटिंग में होता है कि जो मैसेज मिल रहे होते हैं, मेरी चेतना उनसे बात कर रही है। मेरे जो हमारे अपने भाव होते हैं, अब मेरी चेतना के, आत्मा के, वो बात कर रही है। ठीक है, वो बात कर रही है, वो लिख रहे हैं। फिर मदर टेरेसा जी से बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि यही नहीं जानना चाहती कि आपने क्या किया, मैं जानना चाहती हूँ कैसे संभाला अपने मन को, कैसे साधा चरित्र को। हाँ, हम बताना चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा, हाँ, हम बताना चाहते हैं कि आपको यदि समय है तो। हाँ माँ, बिल्कुल समय है। तो कहते ये तो जीवन है, कार्य चलते ही रहेंगे। जी, हम एक मन थे, एक, हाँ, उन्होंने कहा जी, एक नन थे, किंतु नन बनने से पहले एक लड़की, जो 16 साल की कम उम्र में हमने अपने ऐश्वर्य को छोड़कर हमने ईश्वर से प्रेम करने का सोच लिया। प्रभु की भक्ति, प्रभु का मोह हमें जीसस से, मदर मैरी की
कि प्रेम की ऊर्जा भावना से जब हम जुड़ गए तो हमें और कुछ नहीं दिखाई देता था। तो वो कहते हैं कि मैंने 16 साल की उम्र में ही मान लिया था कि मुझे वहां पर ही जाना है। उसके बाद उन्होंने अपनी मदर को बोला कि नहीं मुझे जाना है। फिर 18 साल की उम्र में फिर वो यहाँ पर आ गई थी। तो कहते कि हम हमें कुछ और दिखाई नहीं देता था और हमने नन बनना स्वीकार किया। और जब हम नन बने तो हमें भारत आने का मौका मिला, जहाँ पर बाल पीड़ित बुजुर्ग महिलाएं पुरुषों की स्थिति को देखकर मन व्याकुल हो गया और सोचा कि अब बस इनके लिए ही कुछ करना है। क्यों करना नहीं आया? कहते क्यों करना नहीं आया? कहते ना करना नहीं आया, मन में करना है। कहते मन में करना है, वह मन में आया। जब मन में दृढ़ निश्चय कर लिया तो परिस्थितियों ने भी साथ देना शुरू किया। पूरी प्रकृति भी मानो यही चाहती थी कि हम सबसे जुड़कर अपना यह कार्य संभालें जिसके लिए हमने अपने उद्देश्य लेकर आए हैं। अपना उद्देश्य और लक्ष्य को जो हम मान लेते हैं, सोच लेते हैं, तो कायनात भी आपका साथ निभाती है। जैसे वो कहते हैं कि पूरा विश्व आपको आपकी बातें सुन रहा होता है। तो वो बताती हैं कि जब हम लक्ष्य को और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मान लेते हैं कि हाँ हमारे उद्देश्य और लक्ष्य के लिए लग जाते हैं, तो हमारी जो पूरा यूनिवर्स है, तो वही कहते हैं, तो कायनात कायनात भी आपका साथ निभाती है। पूरा विश्व आपकी बातें सुन रहा होता है। मैंने कहा जी, और सुनकर तथास्तु कहता है। तो कहते जो भी हम कहते हैं वो तथास्तु भी कहता है। वह तो बस हमारी इच्छा पूरी करता है। ये हमें मालूम हो चला था कि बस आगे बढ़ते रहना है, अपना कार्य करते रहो। सभी की सेवा में ही ईश्वर है, ईश्वर भी यही करता है। तो कहते हैं कि बस क्या करते हैं, मैं तो बस ये कार्य करती रही और यही सोच लिया कि जब भी ईश्वर से बात करें तो अपने मन में देखें कि वह क्या कर रहा है, क्या कहना चाहता है। जीव जंतु में भी ईश्वर है। तो कहते हैं सभी में ईश्वर है, जीव जंतु में भी ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है। ये ईश्वर मेरे अंदर है, तो फिर क्या भला मैं सोचूं कि मैं क्या कर रही हूँ। कहते हैं कि जब हम सबको मान लेते हैं ईश्वर, है ना, जीव जंतु में ईश्वर मान लेते हैं, हर प्रकार हर किसी में ईश्वर मान लेते हैं, हर कण में ईश्वर मान लेते हैं, और फिर मैं ये भी कह रही हूँ कि हाँ मेरे अंदर भी ईश्वर है। तो वो कहती है फिर क्यों भला मैं सोचूं कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं क्यों ना सोचूं, जो कर रही हूँ वह तो ईश्वर कर रहा है। समझ रहे हो कि वो कह रहा है कि जो मैं कर रही हूँ ना, वो समझ लिया मैंने कि मैं नहीं कर रही, वो ईश्वर कर रहा है। तो कहती है मैं क्यों ना मैं सोचूं, जो कर रही हूँ वह तो ईश्वर कर रहा है। तो आगे वो कहती है आगंतुक की तरह हम आते हैं, मतलब मेहमान की तरह हम आते हैं। आगंतुक की तरह हम आते हैं धरती पर और ईश्वर बनकर जाते हैं। मतलब मेहमान बनकर आते हैं। जब ईश्वर की सेवा, मतलब सभी की जब हम सेवा करते हैं तो ईश्वर बन जाते हैं। कहती ईश्वर बनकर जाते हैं, तो फिर किस लिए इतना फासला हमारे और ईश्वर में? तोड़ दीजिए उन विचारों की बेड़ियों को जो आपको रोकता है। ईश्वर के प्रति, प्रेम के प्रति सभी से प्रेम करना, अर्थात ईश्वर से प्रेम करना। उनमें से एक को भी प्रेम ना करना, अर्थात ईश्वर के एक रूप को हम प्यार नहीं कर रहे हैं। मतलब कितने सारे लोग होते हैं दुनिया में जिनसे मिलते हैं, लेकिन कुछ लोगों को हम पसंद नहीं करते हैं। कहते कि सबको प्यार करना है क्योंकि सभी में ईश्वर है। तो मतलब समझ लो कि हमने कुछ लोगों को नहीं पसंद करे, कुछ लोगों को नहीं प्यार कर रहे हैं, तो समझ लो वो कुछ लोगों, मतलब ईश्वर के कुछ रूप हैं जिनको हम पसंद नहीं कर रहे हैं, उनसे प्रेम नहीं कर रहे हैं। तो कहती ईश्वर के प्रति, प्रेम के प्रति सभी के प्रेम करना, अर्थात ईश्वर से प्रेम करना। उनमें से एक को भी प्रेम ना करना, अर्थात ईश्वर के रूप को हम प्यार नहीं कर रहे हैं। प्यार से मतलब यह नहीं होता कि सभी से बात कर बतलाएं। तो कहते हैं ये मतलब नहीं होता है कि आप बोलो जाके कि हाँ हम आपसे प्यार करते हैं, हाँ हमसे प्यार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है सभी को बोला जाए। तो कहते हैं ये तो वो भाव है जब हम किसी को देखें तो मन में किसी के प्रति दो विचार नहीं हो। तो कहते हैं किसी के मन में किसी कोई विचार नहीं आता है ना, मतलब दुर्विचार नहीं आता है, समझो प्यार ही है, नफरत नहीं कर रहे हो ना,
सबको सम्मान से बात कर रहे हो, देख रहे हो, तो वही प्यार है। कहते हैं उसको हम, उस दिव्य प्रकाश जो उसके अंदर है, बस जब हम ये समझ लेते हैं तो रास्ता आसान हो जाता है। कुष्ठ रोगियों को हमने गले लगाया, उनके दर्द को समझा, उन्हें प्रीतम की तरह प्रेम किया। उन जिनकी आत्मा प्रेम चाहती थी, हमने अपनी अंदर के उन प्रकाश भी देखा, उस प्रकाश को भी देखा जो हमें ईश्वर से मिला। तो कहते हैं उन्होंने अपने अंदर भी वो प्रकाश देखा जो हमें ईश्वर से मिला। मतलब हमारी आत्मा, जो आत्मा है वो प्रकाश के रूप में है, चेतना हमारी कैसी है, प्रकाश के रूप में है। तो वही कहते हैं कि हमने अपने अंदर भी वो प्रकाश देखा था। ईश्वर की सेवा कर और बढ़ता चला गया। तो मतलब उन्होंने देखा कि जब वो सेवा कर रहे थे, करती थी, तो उन्होंने वो प्रकाश अपने अंदर वो देखा, ईश्वर का जो प्रकाश कहते हैं ना, वो प्रकाश मैंने अपने अंदर देखा। ईश्वर की सेवा कर बढ़ता चला गया और वो प्रकाश बढ़ता चला गया। हम जानते हैं कि आपने हमें बहुत बार याद किया और याद कर आप हमारे बारे में सोचते रहते थे। मतलब वो मेरे बारे में कह रहे हैं कि हम जानते हैं आप हमें याद करते थे और बहुत बार आप हमारे बारे में सोचते रहते थे। तो कहते हैं कि अच्छा, वो एक और बात बता रही हैं कि स्त्री रोगों को भी हमने समझा। मतलब अब वो बता रहे हैं कि जो स्त्रियों को कुछ रोग ऐसे होते हैं कि रोग क्यों होते हैं, इसको समझना होगा। तो वो बताती हैं कि स्त्री रोग को भी हमें हमने समझा। कहते हैं हमने समझा इसके बारे में कि ये रोग हमें हमारे विचारों से भी मिलते हैं, इसलिए इन रोगों के प्रति घृणा नहीं करनी चाहिए। कहते कोई रोग हो जाता है तो कोई घृणा नहीं करनी चाहिए अपने रोगों से। कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए मुझे ये रोग हो गया, ये रोग हो गया। घृणा ना करे अपने रोग से, इन्हें प्यार दो। कहते इन्हें प्यार देना चाहिए। किसी भी अंग में कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसे प्यार देना है। और प्यार दो और बात करो। कहते उस अंग से बात करो, उन अंगों से जो कुछ विचार की वजह से कष्ट झेल रहे हैं। तो कहते उन अंगों को प्यार देना है जो हमारे विचारों की वजह से कष्ट झेलते हैं। मन तो सोचता बहुत है, तो ले आओ आगे के प्रश्न को कि क्या, क्यों परेशान हो। तो कहते हैं अब वो प्रश्न, अगर मन बहुत पूछ रहा है तो ले आओ उसे, पूछो कि क्या बात है, क्यों परेशान हो। फिर सोचो इसका क्या कहना है। तो कहते हैं फिर सोचना है इसको क्या कहना है, इसे कैसे दूर करना है, क्योंकि मन के विचारों ने आपके अंगों में विकार उत्पन्न कर दिया है और इसे मन से ही ठीक करना है। और औषधियों से तन ठीक होता है, परंतु मलहम मन को लगाना होता है। कहते हैं औषधि तो हम अंगों पे लगा सकते हैं, लेकिन जो मलहम होता है ना, वो मन को लगाना होता है। ठीक इसी प्रकार हमने भी मन में मलहम लगाया रोगियों को। तो कहते हैं हमने रोगियों को मलहम लगाया, उनके मन को लगाया, मतलब उनको प्यार किया, गले लगाया। तो हमने ऊपरी तौर से नहीं किया उनको प्यार, उनके दिल से, उनको हृदय से लगाया, उनको प्यार, उनके मन से बात की, है ना। तो वही कहते हैं परंतु मल्लम मन को लगाना होता है। ठीक इसी प्रकार हमने भी मन में मल्लम लगाया, रोगियों को समझाया कि वे सब अनमोल हैं, प्रेम पूर्वक ही सब ठीक होगा। हमारे विचारों से भी ठीक हो गए। तो कहते जब हमने उनको समझाया तो वो ठीक हो गए और धीरे धीरे उनके रोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। किंतु जो बीत गया उसको लौटाया नहीं जा सकता। कहते जो कुछ हो गई, बहुत सारी दिक्कतें हो गई, परेशानी हो गई, कुछ अंग हो जाते हैं, तो कहते हैं जो हो चुका है खराब उसको तो ठीक, मतलब उसको तो लौटाया नहीं जा सकता। तो कहते हैं लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन आगे के लिए खड़ा किया जा सकता है। तो कहते हैं जो हो गया उसको तो नहीं कर सकते, लेकिन आगे के लिए तो ठीक किया जा सकता है ना। तो कहते हैं आगे के लिए खड़ा किया जा सकता है और हमने उनको वही साथ दिया। और एक दिन हम उस समाज सुधारक श्रेणी में आ गए कि हमें मालूम भी नहीं हुआ। तो कहते हैं हमें लोगों ने समाज सुधारक में नाम कर दिया और हमें मालूम भी नहीं चला कि हम किस श्रेणी में आ गए हैं। कहते हमारा मिशन भी यही था कि सेवा करो, सब सेवा करो एक दूसरे की, ताकि ईश्वर रूपी प्रेम में हम उस ईश्वर को देख पाते हैं। जीसस ही नहीं, हमने अनेकों रूपों को देखा जो दिव्य रूप थे। तो वो कहते हैं कि हम, जैसे वो प्रे करती थी, जीसस को मानती थी, पर वो कहती है कि हमने बहुत सारे देवी देवताओं को भी देखा, क्योंकि जो इतनी प्योर सोल होती है तो उनके पास तो सभी आते हैं ना, मास्टर्स गुरु आते हैं। तो कहते हैं हमने सभी को देखा।
कहते हैं हमने सभी वो दिव्य रूप दे थे जो हमें सहायता, कहते हैं हमें बहुत सारे मास्टर्स मतलब देवी देवता हमें हमारी मदद कर रहे थे, हमें सहायता कर रहे थे। वह ईश्वर हमारे अंदर से ही आता है, तो कहते हैं वो ईश्वर जो है ना वो बाहर नहीं, वो तो हमारे अंदर है। तो कहते हैं वह ईश्वर हमारे अंदर से ही आता है, कहीं और से नहीं। यह पल एक पल अनमोल है। तो कहते हैं जो ये पल है ना ये बहुत अनमोल है, इसे महत्वपूर्ण बनाकर कृतार्थ करें। कहते हैं आज का जो पल है ना इसको महत्वपूर्ण बना दो और कृतार्थ करें, और उज्जवल भविष्य के प्रति धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड करते रहें, जो कि सामान्य स्थिति में ले जाएगी, आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा देगी। चलो अब हम चलते हैं। तो इस तरह से उनके मास्टर्स थे, ये मैसेज थे। कुछ और भी मैसेज थे कि हाँ वो कहते हैं कि अ, आपको प्रेम ईश्वर बनाना चाहता है, उसे प्रेम से अपना ले और उसे अपना कहें, अपना समझे तो मुक्त करता है संबंधनों से, जो मुक्त करता है कर्म बंधनों को जागृत करता है, जागृति लाता है। हमें इसे फैलाना है कि कर्म करते ही ईश्वर को याद करते रहो, वही है ईश्वर जो प्रेम सागर है, और इसे ही समझना होगा। दूसरों से अपेक्षा ना करें बल्कि अपने ऊपर कार्य करें। समस्याओं से डरना नहीं है, ये तो आती और जाती रहेंगी, खुश रहें। ये उनकी मास्टर्स के मैसेज थे। जी चलिए अब मास्टर्स ध्यान करते हैं। म्यूजिक लगा दीजिए। पैरों को क्रॉस कर लेंगे दोस्तों, और हाथों को क्रॉस कर लेंगे इस तरह से, और आंखों को कोमलता से बंद कर लेंगे। आनापानासति ध्यान करेंगे अपने आप से जुड़कर। पिता माँ पृथ्वी सर को, महाअवतार बाबा जी, नाग लक्ष्मी माँ को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आदि स्त्री शक्ति त्रिदेव त्रिदेवियों को, समस्त ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को प्रणाम करते हैं। मदर टेरेसा माँ को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं उन संदेशों को, उन सभी जागृत अवस्थाओं को, हम उन सभी पुण्यों को, उन सभी ज्ञान को आत्मसात कर रहे हैं, उन सभी व्यवहार को जो हमारे जीवन में संतुलन लाएगा। धन्यवाद करते हैं, ग्रहण करते हैं उन सभी संदेशों को, स्वीकार करते हैं प्रेम से। हम अपने स्त्री तत्व को और पुरुष तत्व को प्रणाम करते हैं, अपने शरीर को धन्यवाद करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और आराम से छोड़ेंगे। महसूस करेंगे ये सांसें हमारे नाभि तक जा रही हैं। मन एकदम शांत हो चुका है।
रागनी जी म्यूजिक लगाएंगे। शिव प्रकाश जी मेरे को जो रश्मि दूसरा वाला है इसको आप वो कर दीजिए, को होस्ट बना दीजिए, मैं म्यूजिक लगा देती किसको बनाना है मैम? हूँ। ये रश्मि है ना एक और लैपटॉप का, तो कर दीजिए, मैं म्यूजिक लगा देती हूँ, शेयर कर देती हूँ। आती हुई सांस और जाती हुई सांस से जुड़े रहेंगे। हम सब ध्यान की स्थिति में हैं और ध्यान की गहराई में जा रहे हैं। और ध्यान की गहराई में वहां पर जहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश है, जहाँ प्रेम का है, जहाँ सेवा का भाव है, जहाँ पूरी विश्व शक्ति उनको प्रणाम करती है। धरती माँ भी उनको बहुत प्रेम करती है, जो सेवा भाव करते हैं, जो सभी को प्रेम करते हैं। ऐसे दिव्य आत्मा को हम प्रणाम करते हैं। माँ मदर टेरेसा मास्टर्स को कोटि कोटि नमन करते हैं। उनके दिव्य स्वरूप को, उन दिव्य आत्मा को, जो श्वेत प्रकाश है, उनको प्रणाम करते हैं। वो प्रकाश जो फैला हुआ है आकाश में, उनकी रोशनी हमारे पास आ रही है। हमारे आज्ञा चक्र में वो प्रकाश फैल रहा है चारों तरफ, चारों तरफ आस पास प्रकाश ही प्रकाश है। और ये प्रकाश हमें शीतलता दे रहा है, मन को शांत कर रहा है। प्रेम से मुस्कुराते हुए इनको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मदर टेरेसा, उनके साथ बहुत सारे एंजल्स हैं, हमारे गार्डियन एंजल्स भी, स्पिरिट गाइड्स भी। हम अपने साथ साथ उन सभी दिव्य आत्माओं को भी आह्वान कर रहे हैं, जो भी चेतना हमारे साथ ध्यान करना चाहती है, उस प्रेम और प्रकाश को, जो हील भी होना चाहती है, हम उनका स्वागत करते हैं। वे सब चेतना आए
और हमारे साथ ध्यान करें। उन सभी पहाड़ों पर्वतों की दिव्य ऊर्जाओं को भी हम आवाहन करते हैं। नदियों को, चेतना शक्ति को हम आवाहन करते हैं। महासागरों की दिव्य चेतनाओं को आवाहन कर रहे हैं। वनस्पति जगत, मिनरल किंगडम, क्रिस्टल वर्ल्ड को आवाहन करते हैं। हम क्रिस्टल पिरामिड्स को आवाहन करते हैं। एक विशाल क्रिस्टल पिरामिड हमारे पास में आए हैं, जिनके अंदर हम ध्यान कर रहे हैं। उनकी दिव्य ऊर्जाएं हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं। क्रिस्टल पिरामिड्स की और आर्चेंजल्स, एंजल्स, होली एंजल्स की और मदर टेरेसा, उनकी दिव्य ऊर्जाएं हमें बहुत सुंदर उस रोशनी की ओर लेके जा रही हैं। हमारे साथ उस दिव्य ऊर्जाएं भी हैं। उस आकाश मार्ग में हैं हम। उन बादलों पर बैठे हुए हैं। हम सभी उन बादलों पर हैं जो श्वेत प्रकाश से भरे हुए हैं। ये दिव्य ऊर्जाएं हमारे अंदर सहज चक्रा से और हमारी सांसों से अंदर आ रहे हैं। हमारे साथ पिरामिड मास्टर्स भी हैं जो हमें हील कर रहे हैं। आज हीलिंग प्रोसेस हो रहा है। पूरी तरह से स्वीकार भाव में रहेंगे। अपने आज्ञा चक्र में महसूस करेंगे वो प्रकाश को। देखिए कितना तेज है। तो श्वेत प्रकाश फैल रहा है आपके अंदर, आपकी आंखों में, आपकी थर्ड आई में। इस प्रोसेस को होने देंगे। हम सभी विचारों को भी प्रेम से भर लेंगे, ज्ञान से भर लेंगे। सभी के प्रति प्रेम भर लेंगे। आज शुद्ध होने देंगे उन सभी विचारों को जो हमें लेके जाना चाहते हैं। वह ईश्वरीय प्रेम के साथ मिलना चाहती है हमारी आत्मा। आज इसे पूरी तरह से शुद्ध और प्रेम से भर लीजिए। प्रोसेस होली एंजल्स आए हैं, छोटे, बहुत सुंदर, जो प्यार से आपको हील कर रहे हैं।
इन सभी दिव्य ऊर्जाओं को सांसों से ग्रहण करते रहेंगे। एक एक सांसों में, एक एक पल में दिव्य ऊर्जाएं जा रही हैं और श्वेत प्रकाश जा रहा है जो हमारी सभी नाड़ियों में, सभी सेल्स में जा रही हैं। ये प्रकाश बहुत दिव्य है। ये हमारे अंदर के सभी तत्वों में, पांचों तत्वों में जा रही है और ये प्रकाश जागृत कर रही है हमारे अंदर की सभी शक्तियों को। आती हुई सांस और जाती हुई सांस से जुड़े रहेंगे। और गहराई में लेके जा रही हैं, धीरे धीरे और गहराई में, और शांत और शांत हो रहे हैं हम। सभी मसल्स शांत हो गई हैं, मन एकदम शांत हो चला है। इस प्रकाश से धीरे धीरे भरते जा रहे हैं हमारी सांसों से। ये प्रकाश अंदर और गहराई में जा रहा है और गहराई में हमारे हृदय में भर रही है रोशनी, और हृदय की रोशनी बहुत तेज है, तो पूरी तरह से भर रही है। और प्रकाश जो हमारे हृदय से बाहर और निकल रहा है, निकलने देंगे इस रोशनी को। खुलने दीजिए हृदय के द्वार, जो भी विचार थे उसे मुक्त कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए उसे। निकलने दें सभी ऊर्जाओं को, मिलने दें सभी प्रेम की शक्तियों से। अपने सभी मास्टर्स और गुरुओं से जुड़ जाएंगे हम, पूरे विश्व शक्ति से जुड़ जाएंगे हम आज। यह ईश्वरीय प्रेम हमारे अंदर है और ये पूरी विश्व शक्ति हमारे साथ है आज। हाथों को खोलते हुए उस रोशनी को भरने दीजिए अंदर आज। ये प्रकाश बहुत भर चुका है हमारे अंदर, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, श्वेत रंग का, जो इतना शीतल है,
जो मन को शांत और शीतल कर रहा है, हृदय को भी बहुत शांति, आत्मा को भी। पिता परमेश्वर की वह प्रकाश पे हम जुड़ चुके हैं। धरती माँ की दिव्य चेतना से हम जुड़ चुके हैं। आकाश में ये प्रकाश और ये बादल और वायु, हम सभी पांचों तत्वों को धन्यवाद करते हैं और इन सभी हॉली एंजल्स को धन्यवाद करते हैं जो हमें लेकर आए इस प्रकाश में। और ये प्रकाश हम सभी को देते हैं, आज पूरे विश्व में देते हैं। धरती माँ पर जिससे भी आज ये प्रेम और प्रकाश चाहिए, उन सभी को आज हीलिंग हो रही है। उन सभी को हम ये प्रेम का प्रकाश दे रहे हैं। सभी नदियों में, पहाड़ों में, पर्वतों में एक एक कण में प्रकाश जा रहा है। चारों ओर से प्रकाश फैल रहा है पूरी धरती पर। पूरी धरती ढक गई है प्रेम के प्रकाश से। श्वेत प्रकाश सभी को ध्यान की ऊर्जा दे रहा है। सभी के मन में शांति, प्रेम का भाव है। मदर टेरेसा जी, चेतना शक्ति हमसे जुड़ी हुई है। धन्यवाद करते हैं उनको। मास्टर्स हमें एक और स्थान पे लेकर जा रहे हैं जो होली एंजल्स का स्थान है, जहाँ प्रेम ही प्रेम है, प्रकाश ही प्रकाश है, जहाँ समस्त तारामंडल भी है, जहाँ बहुत सुंदर सुनहरे रंग की रोशनी भी है, रंग बिरंगी, जहाँ बहुत सुंदर तारे हैं। हम समस्त तारामंडलों को प्रणाम करते हैं, होली एंजल्स को धन्यवाद करते हैं। इन समस्त तारामंडलों से की ऊर्जाएं भी हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं। महसूस करें आपके आज्ञा चक्र में, आपके हाथों में, आपके सहज चक्र में एक सफेद रोशनी आ गई है, चमक रही है। वो स्टार, बहुत सुंदर तारा, इसकी चेतना शक्ति आई है जो चमक रही है। आपके सहज चक्र में एक सुंदर सी रोशनी आ चुकी है। जो हमारे भ्रमरंध्र में प्रवेश कर रही है। ये समस्त शक्तियां आपको दिव्य ऊर्जाएं दे रही हैं, प्रेम की ऊर्जा दे रही हैं। होली एंजल्स आपको हील कर रहे हैं, आपको उस प्रकाश से जोड़ रहे हैं।
अपने अंदर की आंतरिक शक्तियों को जागृत करेंगे और सांसों से जुड़े रहेंगे। और आपके हाथों में भी बहुत तेज प्रकाश आ चुका है। और सुंदर सुंदर रोशनी अंदर आ रही है, जो आपके आज्ञा चक्र में, विशुद्धा चक्र में, हार्ट में, और नाभि में, स्वाधिष्ठान चक्र में, मूलाधार चक्र में, तारे की भांति बहुत सुंदर लग रही है ये रोशनियां। आपके हाथों में, आपके पैरों में, हर अंगों में छोटे छोटे तारे आ चुके हैं, जो बहुत सुंदर हैं, बहुत दिव्य हैं, प्रकाश से भरे हुए हैं, जो आपको हील कर रहे हैं। हम समस्त तारा मंडलों की दिव्य ऊर्जाओं को धन्यवाद करते हैं। आत्म स्थिति में रहेंगे, अपने सांसों से जुड़े रहेंगे और पूरी तरह से स्वीकार भाव से अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करते हुए उन ऊर्जाओं को और स्वीकार करेंगे, उन ऊर्जाओं को और बढ़ाएंगे। अपने आत्मविश्वास से, अपने दृढ़ निष्ठा से, धन्यवाद के भाव से, स्वीकार भाव से ऊर्जाओं को आत्मसात करते हैं। पूरी स्पाइन में लाइट भर चुकी है, रोशनी भर रही है आपके स्पाइन में। समस्त तारा मंडलों की दिव्य ऊर्जाएं भी रोशनी से भर रही है। धन्यवाद करते हैं सभी मास्टर्स को, सभी एसेंशियल मास्टर्स को धन्यवाद करते हैं। अपने विश्वास के प्रति प्रेम भाव रखते हुए, अपने आप से प्रेम करते हुए धन्यवाद करते हैं यूनिवर्स को, सभी होली एंजल्स को, आर्चएंजल्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को, गार्डियन एंजल्स को धन्यवाद करते हैं।
अपनी चेतना को धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे हम वापस आ रहे हैं। इस प्रकाश में बैठे हुए एक साथ हमारी चेतना, ग्रुप की चेतना वापस आ रही है, प्रकाश के रूप में आ रही है। हम सुंदर से बादलों को भी धन्यवाद करते हैं। हम सभी होली एंजल्स को धन्यवाद करते हैं। समस्त आकाश गंगाओं को, तारामंडलों को धन्यवाद करते हैं। और प्रेम की शक्ति को धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हमारे अंदर हमारी चेतना वापस आ चुकी है और वो प्रकाश से भरी हुई है, और पूरे शरीर में अपने अंदर वो महसूस करेंगे ये प्रकाश पूरे शरीर में फैल चुका है। और ज्ञान भी और प्रेम भी जो हम लेके आ रहे हैं, ध्यान की ऊर्जा को धन्यवाद करते हैं। सभी मास्टर्स को धन्यवाद करते हैं। अपने पैरों को, हाथों को हिलाएंगे और अपने हाथों को आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जो भी मास्टर्स ध्यान से बाहर आ चुके हैं वो पानी पी लीजिए। मैं आ नहीं रहा है अभी, इसका क्यों नहीं आ रहा है? कि आपने इसमें बनाया है जी। थैंक यू मैम, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में ही। जी। बहुत अच्छा था मैम। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ थोड़ा सा हो गया, मैं बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गया, बट फिर से मैंने ध्यान लगा लिया था। बहुत जी। अच्छा लगा मैम। जी, जी। मास्टर्स, आप लोगों का किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नमस्ते मैम, सभी को नमस्ते। मैम ध्यान बहुत अच्छा था, क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, पर ध्यान बहुत ही अच्छा था। लेकिन मैम बीच में ना, शुरुआत में हमें थोड़ी देर करने के बाद ना हमें
हंग, जो हंग होता है ना किसी चक्र का, एक मंत्र होता है ना, वो मुझे दिखाई जी हम दिया था। ओके। हाँ हाँ। जी जी जी। आपका आपका विशुद्ध चक्र पे प्रोसेस हुआ है। अच्छा। जी जी। तो मतलब वो, आपने शायद जी मतलब वो थोड़ा हील हो रहा है ऐसा? जी जी हील हो रहा है जी। अच्छा। जी। अच्छा, ये हंग विशुद्धि चक्र का मंत्र है? हम होता है ना, हाँ हाँ हम होता है। और हाँ। हर्ट का होता है, यम होता है। जी अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। ध्यान बहुत अच्छा हुआ, बहुत गहरा ध्यान हुआ। हमें तो बीच में तो बहुत सारी चीजें कुछ पता ही नहीं है, कहाँ थे हम। जी। एक्चुअली प्रोसेस तो मास्टर्स ही करवा रहे थे ना, जो मुझे मैसेज मिल रहे थे वो मैं बता रही थी आपको। अच्छा, जी। पर मुझे सुनना था आप क्या बोल रहे थे, पर मुझे सुना ही नहीं, आधी तो पता नहीं कहाँ चली गई थी मैं। कोई बात नहीं, आप बाद में भी सुन सकते हैं, हाँ। हाँ हाँ, वो सुन लेकिन तो बाद में जी लीजिए। हाँ। जी। अच्छा है थैंक ना, यू अब मैम। ध्यान की गहराई में थे तो अच्छी बात है ना, क्योंकि अवचेतन मन तो हमारा सुन ही रहा होता है ना। अच्छा अच्छा। हमारा मन तो वैसे तो हम सुन ही रहे होते हैं ना, हम ध्यान में चले गए तो अच्छा ही है ना, पूरी गहराई में चले गए थे। हाँ, शुरुआत में तो लग रहा था अरे ध्यान कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं रहा है, यहाँ खुजली वहां खुजली, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। मैंने सोचा अरे यार ये तो ध्यान एक्चुअली ही नहीं था। कुछ भी, हाँ एक्चुअली क्या होता है, ये जो खुजली होती है ना, ईचिंग जो होती है, ये इसलिए हम्म। भी होती है कि जब एनर्जी बहुत दी जाती है ना मास्टर्स की, क्योंकि जी आज हीलिंग प्रोसेस ही था, तो क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ टॉक्सिन भी होते हैं, है ना। तो वो जी जब एनर्जी अंदर जाती है तो वो बाहर कहाँ से निकलेगी, हमारे रोमों से निकलेगी, जी है जी ना, जो है जी। ना। तो वहां से वहां पर ईचिंग होती है, फिर क्या होता है कि ये अगर हम उसको मल देते हैं तो फिर वो वहीं पर रुक जाता है, इसलिए कहते हैं कि मलना नहीं चाहिए इसको, जी। हाँ, ये मैंने कहा अपने जाता है। आप को रोके रखा, कुछ नहीं किया मैंने, कहीं कुछ भी नहीं हाँ किया। मैं सोच रही थी किसी तरह से हाँ ध्यान लग जाए, ध्यान लग जाए, तो वो लग गया, ध्यान लग पता जाए। नहीं कब। जी 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 जी। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मास्टर्स, किसी का कोई प्रश्न है? आप हैंड प्रेस कर सकते हैं। आई थिंक मैम सभी लोग ध्यान में है लगता है। जी जी हाँ ठीक है, ध्यान में ही रहने दीजिए, तो कंक्लूड करें सर। यस मैम। जी। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच मैम।